उसे लेकर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है जमानत अर्जी खारिज कराने को लेकर। देखिए, भारत में न्यायपालिका पर विश्वास किया जाता है। हमारा देश न्यायपालिका को सर्वोच्च मानता है। जांच एजेंसियों को न्यायालय में मजबूती से पैरोकारी करनी चाहिए। अगर कहीं अन्याय होता है तो उसका सीधा माना जाता है कि पक्षकार ने अपनी पैरोकारी नहीं की, और इसमें सीबीआई पक्षकार है। सीबीआई को मजबूती से पैरोकारी करनी चाहिए, न्याय की अंतिम पड़ाव तक लड़ना चाहिए। जो अभियुक्त पक्ष है वो अपने बचाव में दलील देगा, क्योंकि हम लोग तय नहीं कर सकते कौन दोषी है कौन निर्दोष है, ये माननीय न्यायालय तय करेगा। पर उनके सामने दलीलों के आधार पर ही तो करेगा। वो अपनी दलील दे रहे हैं, इन्हें भी मजबूती से अपनी दलील देनी चाहिए। सर, बीते एक युवक की लिंचिंग करके हत्या कर दी गई थी। उसके बाद महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं इल्तिजा मुफ्ती, उन्होंने कहा कि अब हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहा बल्कि लिंचिस्तान हो गया है और जानबूझकर लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। घटनाएं हो रही हैं जो दुखद है। राजनीति, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हम हिंसा की निंदा करते हैं, पर ऐसी भी कोई उत्तेजक बयान से बचना चाहिए। सर, सोशल बॉयकॉट थाईलैंड की मुहिम चल रही है, क्योंकि बीते दिनों भगवान विष्णु की एक जो प्रतिमा है वो थाईलैंड में जेसीबी की मदद से गिरा दी गई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पे बॉयकॉट थाईलैंड के नारे चल रहे हैं। देखिए, सत्यता तो ये है, सभी देशों को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। वो थाईलैंड पर भी लागू होता है, वो हिंदुस्तान पर भी लागू होता है। कहीं ना कहीं हम लोगों को भी प्रिकॉशन बरतना चाहिए। सर्वधर्म सद्भाव का नारा अपनाना चाहिए। तो बांग्लादेश में बीएनपी के लीडर हैं तारिक रहमान, वो ढाका वापस आए हैं। उसके बाद एमईए ने कहा है कि बांग्लादेश में जो चुनाव है वो निष्पक्ष तरीके से कराने चाहिए, माइनॉरिटी का ध्यान रखना चाहिए। फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव होने हैं। नहीं, चुनाव किसी भी देश में वो निष्पक्ष तो होने ही चाहिए, पर पहले हम अपने देश के तो निष्पक्ष कर लें। हमारे देश में कहाँ निष्पक्ष चुनाव है? तो बांग्लादेश भी को निष्पक्ष चुनाव कराने चाहिए। तो सभी देशों में, हालांकि उसका आंतरिक मामला है, पर चूंकि हम पड़ोसी देश हैं और पड़ोसी देशों को पर उनकी गतिविधियों पर बारीकी से नज़र रखनी देश का दायित्व बनता है। ललित मोदी और विजय माल्या को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि भारत पूरी तरह से आश्वस्त करता है कि जो भी भगोड़े लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाएगा और उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रोका किसने है सरकार को? ये तो लंबा अरसा होगा, तो इन्हें रोका तो किसी ने है नहीं। ये कानूनी कार्रवाई करें। भगोड़ों से ज़्यादा डर तो हमें है जो यहाँ देश में रह करके देश को लूट रहे, हमारी पॉलिसी खरीद रहे हैं, पॉलिसी में लीक लगा करके पॉलिसी का जिनके हिसाब से पॉलिसी बनाई जाती है उनसे ज़्यादा खतरा है। और देखिए, बड़ी साफ बात है, आज़ादी के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यवस्था थी कि उद्योगों को तो बढ़ावा दो, पर उन पर टैक्स लगा करके धनाढ्य से पैसा लेकर के टैक्स के रूप में जन कल्याण के कार्यों में लगाया जाता था। अब दूसरा काम सरकार ने शुरू किया है कि सब्सिडी घटा करके, जन कल्याण की योजनाएं घटा करके केवल प्रलोभनकारी काम शुरू किए हैं, जिसमें कोई दीर्घकालीन नहीं है। हम चरण सिंहवादी लोग हैं। जो चरण सिंह कहा करते थे कि आदमी को रोटी ना दो, रोजी दो। चूंकि रोटी एक दिन खाएगा तो दूसरी बार फिर मांगने जाना पड़ेगा, और रोजी दोगे तो वो अपने आप ही पेट पालेगा और अपने परिवार का पेट पालेगा। तो ये रोजी तो दे नहीं रहे, ये रोटी दे देते हैं कि कहीं 10,000 रुपये दे दिए बिहार में। वोट खरीदने का काम सरकारें करने लगी। और रामायण में एक प्रसंग आया है कि जब कोई राजा अपनी प्रसिद्धि के लिए राजकोष का इस्तेमाल करता है तो उस राज्य का विनाश सुनिश्चित है। सर, अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर और महादेव पे बोला है कि जो आतंक के पीछे थे उन्हें पनिश किया गया है और जिन्होंने पहलगाम को अंजाम दिया उनकी जो है उनकी हत्या की गई, उनको मारा गया। भारतीय सेना है, कभी पीछे नहीं है। देखिए, भारतीय सेना के शौर्य पर हर देशवासी को गर्व है। हमारी सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना है। सीमित संसाधन में भी वो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करके उसके परिजन उसका अपना एक तरह से गौरव महसूस करते हैं। ये हमारे देश में है। परंतु पहलगाम और पुलवामा जो हुए, इनके लिए तो केंद्र सरकार दोषी है। वो टेररिस्ट आए कहाँ से?
आदरणीय नरेंद्र मोदी जब गुजरात के प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे कि जब देश की सीमाएं केंद्र सरकार के अधीन है तो ये आते कहाँ से है टेररिस्ट? RDX आया कहाँ से था? उन्होंने एयरलिफ्टिंग की बात की थी, एयरलिफ्टिंग की परमिशन क्यों नहीं दी थी BSF के उन जवानों को? तो मैं इस बात से, देखिए, हमें बहुत नाराजगी है। पहलगांव में जो हुआ, पुलगांव में जो हुआ, आप एक छोटा सा मेला गांव में आयोजित होता है, उसमें फोर्स रहती है। एक पिकनिक प्लेस पर आपका एक भी आदमी नहीं था, और उससे पहले आप ही के पार्टी के एक नेता ने वहाँ अपना कोई फंक्शन किया था, उस दिन तमाम फोर्स थी वहाँ। तो ये ढिलाई जिसके कारण हुई है, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए, उनको भी सजा मिलनी चाहिए।